पंचायत में समस्त ग्रामवासियों ने समस्त समाज ने मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, तो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए मैंने कहा ठीक है मैं चुनाव लड़ूंगा। इसी के साथ साथ उन्होंने पूर्ण रूप से आशीर्वाद भी दिया और कहा भी कि हर अथक प्रयास के साथ हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। और मंडोला हमारा बड़ा भाई है, हमारे गांव का बड़ा भाई है, तो मंडोला से भी हम अपने छोटे भाई के लिए प्यार मांगेंगे। नमस्कार, दिल्ली डायरी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आपके गांव आपके सवाल लेकर के आए हैं गाजियाबाद जिले के पंचलोक गांव में। तो आइए प्रदीप गहलोत जी से बात करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप लोग आए, और मैं आपके चैनल की भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मेरा नाम प्रदीप गहलोत है जी। और मेरा गांव पंचलोक है, और मैं यहां से प्रधान पद का उम्मीदवार हूं। और मेरी ग्राम सभा जो लगती है पूरी मंडोला पंचलोक एक ग्राम सभा है जी। तो उससे मैं प्रत्याशी हूँ। यहाँ से पूर्व में भी मेरी माता जी जिला पंचायत सदस्य रही हैं जी। और उस समय पर काफ़ी बड़ा क्षेत्र होता था जी। जिसमें मेरी माता जी ने 27 गाँव में प्रत्येक ग्राम में कार्य करा। कई ऐसी सड़कें, कई ऐसे रास्ते बनवाए जिनका कभी उद्धार ही नहीं हो पाया। प्रदीप जी, आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हो? देखिए, चुनाव लड़ने के कई मूलभूत बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे ग्राम सभा अनुसूचित जाति आई, यानी कि SC सीट आई, तो मेरे समस्त ग्रामवासियों ने, पंचलोक ग्रामवासियों ने एक बैठक का आयोजन करा, पंचायत करी, और पंचायत में समस्त ग्रामवासियों ने, समस्त समाज ने मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। तो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए मैंने कहा ठीक है मैं चुनाव लड़ूंगा। इसी के साथ साथ उन्होंने पूर्ण रूप से आशीर्वाद भी दिया और कहा भी कि हर अथक प्रयास के साथ हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। और मंडोला हमारा बड़ा भाई है, हमारे गांव का बड़ा भाई है, तो मंडोला से भी हम अपने छोटे भाई के लिए प्यार मांगेंगे। प्रदीप जी, जैसे आप युवा हो तो बुजुर्गों के लिए कैसे मेंटेनेंस करो? देखिए, बुजुर्गों के लिए जैसे कि वृद्धा पेंशन है, कई हमारे मूलभूत ऐसी बातें हैं। हम अगर कहीं जाते हैं, अगर यहाँ से अगर मेरे वृद्धा व्यक्ति, मेरी माता, मेरे बाबा दादा यहाँ से जाते हैं, मंडोला जाते हैं, बैंक हो गया या स्वास्थ्य, अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, तो मंडोला में है, तो मेरी सबसे पहले यही रहेगी कि एक बैंक और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेरे पंचलोक गांव में बने, और अपना मंडोला गांव में भी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसका निर्माण हो, अच्छे से वो बने जी। प्रदीप जी, आपके गांव की मूल समस्या क्या है? देखिए, मेरी ग्राम सभा की सबसे बड़ी मूल समस्या है, अब मेरा गांव पंचलोक जो है इसमें शमशान घाट नहीं है जी। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको शव को हमें लेके, जमुना जी है, हमें वहाँ जाना पड़ता है, जमुना घाट पे जाके हमें वहाँ उसका दाह संस्कार करना पड़ता है। तो मेरी सबसे प्राथमिकता रहेगी, और मेरा एक उद्देश्य, मान लो मेरा उद्देश्य भी है कि मेरा ये उद्देश्य पूरा हो कि मेरे गांव में भी शमशान घाट बने, और मंडोला गांव में मेरा जो हमारा बड़ा गांव है मंडोला, बड़ा भाई है, उसमें डिग्री कॉलेज है, सबसे मेन जो डिग्री कॉलेज है उसका निर्माण हो, अच्छे से निर्माण हो, और जो भी समस्याएं हैं दोनों गाँवों की, मैं उसमें बिल्कुल दिन और रात एक करके मैं जितनी भी योजनाएं होगी उन योजनाओं का फ़ायदा मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोनों ग्राम के लोगों को उठवाना चाहता हूँ, उसका फ़ायदा उठवाना चाहता हूँ। प्रदीप जी, जैसे आप युवा हो और युवा के प्रति आपका क्या अनुभव? जी, युवाओं के लिए बिल्कुल आपने सही पूछा। मेरे दोनों गाँव में कोई क्रीड़ा स्थल नहीं है जी। है ना, तो मेरी ये मांग क्या है, मेरा उद्देश्य भी रहेगा यही। मैं सारे कार्य जो कर रहा हूँ, मेरा एक एम बना रखा है, मेरे एक उद्देश्य के साथ मैं कार्य करूँगा कि दोनों गांव में अच्छे क्रीड़ा स्थल बने, जिससे कि युवा कहीं बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि कई बार होता है कि इधर उधर जाना होता है और कई बार दुर्घटनाएं भी हुई हैं, कई बार किसी की बाइक चोरी हो जाती है क्योंकि टोनी का सिटी जाना पड़ता है, किसी गाड़ी में नुकसान हो जाता है, गाड़ियाँ टूट जाती हैं, गड्ढे इतने होते हैं टोनी का सिटी में। तो इस वजह से मैं चाहूँगा कि दोनों गांव में क्रीड़ा स्थल बने, जिससे कि युवाओं के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े, और एक लाइब्रेरी का दोनों गांव में निर्माण हो, या तो मंडोला में हो या पंचलोक में, यानी कि एक लाइब्रेरी हो, दोनों गांव में लाइब्रेरी हो, जिससे कि अपने युवा वहाँ पढ़ के सकें। और दूसरा, एक ओपन जिम, मैं सोच रहा हूँ दोनों गाँव में ओपन जिम हो, जिसमें युवा बिल्कुल
फिटनेस पे अपने ध्यान रखें और बिल्कुल अपने शरीर को चुस्त फुस्त रखें। जिम भी हैं, बाकी जिन जो असमर्थ लोग हैं, जो असमर्थ हैं लड़के युवा मेरे, क्योंकि अगर मैं मानता हूँ कि ओपन जिम खुलेगा तो बहुत अच्छा युवाओं के लिए हो सकता है। और पढ़ाई के लिए मैंने आपको बता ही दिया, अपना लाइब्रेरी होगी। प्रदीप जी, एक लास्ट सवाल और, आप सुरक्षा के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से मैंने सोचा है कि मेरे दोनों गांवों में, मंडोला और पंचलोक में, प्रत्येक गली में, प्रत्येक नुक्कड़ में सीसीटीवी कैमरे लगे हों, जिससे कि सुरक्षा बिल्कुल मजबूत हो और कोई भी ऐसी घटना ना घटे जिसका ग्रामवासियों को एकदम लगे कि हमारी कोई, मतलब कई बार ऐसा होता है कि ऐसी घटना हो जाती है कि किसी को नहीं पता चलता, लोग बाग कानून के ऊपर डिपेंड रह जाते हैं, किसी चीज़ों का खुलासा नहीं हो पाते, कई चोरी ऐसी हो जाते हैं, कई लूटपाट होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि प्रत्येक गली में मतलब सीसीटीवी कैमरे लगें, तो जिससे कि उससे हमारी सुरक्षा बिल्कुल ध्यान चुस्त हो सके।